ओम शांति। व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बाथरूम के पास चद्दर बिछाकर सो गए। इस विषय पर पंजाब जोन की ईश्वरीय सेवा के निर्देशक तथा समाज सेवा प्रभाग के उपाध्यक्ष ब्रह्मा कुमार भ्राता अमीर चंद जी भ्राता जगदीश जी के साथ के अपने अनुभव इस प्रकार सुना रहे हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। मैंने उनके साथ रहकर बहुत सेवाएं की। एक बार की बात है, बाबा ने कहा था कि हवाई जहाज से पर्चे गिराने चाहिए। तब जगदीश भाई और मैंने मिलकर जालंधर में यह कार्य किया था। उसके बाद हमें शिमला जाना था क्योंकि वहाँ मीटिंग रखी थी। उन दिनों आज की तरह ट्रेनों में रिजर्वेशन आदि होती नहीं थी। टिकट लेना और चल पड़ना। वहाँ से कालका मेल चलती थी देर रात से। मैं और जगदीश भाई दोनों चल पड़े शिमला के लिए। ट्रेन में बहुत भीड़ थी, बैठने के लिए जगह नहीं थी। जगदीश भाई जी ने क्या किया, अपने पास की एक चद्दर ली और बाथरूम के पास जो जगह रहती है वहाँ बिछाकर सो गए। ऐसे वे बहुत सिंपल भी थे और रॉयल भी। इनका अटूट विश्वास बाबा पर और बाबा का इन पर। बाबा पर उनका पूरा और अथाह विश्वास था। बाबा जिस सेवा पर भी भेजे वे पूरे उमंग उत्साह और निश्चय के साथ जाते थे। बाबा का भी उन पर उतना ही विश्वास था। दिल्ली में पवित्रता के कारण माताओं पर जो अत्याचार हुए, कोर्ट केस हुए, उन सब समस्याओं का हल करने में जगदीश भाई साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा। यहाँ तक कि उनको मारने के लिए भी उन लोगों ने सोच रखा था। इसके अलावा अमृतसर की घटना हो या हापुड़ की, इन सब में आगे रहकर सब परिस्थितियों का सामना किया और समाधान निकाला। वे कहते थे, यह कार्य करने के लिए किसने कहा है, यह किसका कार्य है। वे किसी बात की परवाह नहीं करते थे, एकदम निर्भय आत्मा थी। जब बाबा दिल्ली में आते थे, जगदीश भाई ही मुख्य भाई थे जो उनका पूरा ध्यान रखते थे। हम करनाल से बाबा से मिलने जाते थे। जब हम बाबा से मिलते थे तो बीच बीच में जगदीश भाई चक्कर लगाते थे। भौतिक रूप से भी वे बाबा को बहुत संभालते थे। निराकार बाबा का, साकार बाबा का उनमें बहुत अटूट विश्वास और रिस्पेक्ट था। बाबा का भी उन पर उतना ही विश्वास, स्नेह और सम्मान था। जब बाबा अव्यक्त हुए उस समय जगदीश भाई ने बहुत संभाला। जब साकार बाबा अव्यक्त हुए उस समय जगदीश भाई ने बहुत संभाला। दादी प्रकाशमणि जी संस्था की हेड बाद में बनी, वे मुंबई में रहती थी। साकार बाबा के समय जगदीश भाई ही मुख्य व्यक्ति थे यज्ञ के कार्यकलापों में। जगदीश भाई साकार बाबा के राइट हैंड थे। यज्ञ के कारोबार में दीदी मनमोहिनी और जगदीश भाई ही मुख्य थे। जब अव्यक्त बाबा ने दादी प्रकाशमणि जी को निमित्त बनाया, उनको उन्होंने दिल से स्वीकार किया और उनके आज्ञाकारी रहे। मैंने उनमें देखा कि वे खुद भी बाबा के प्रति, बहनों के प्रति और यज्ञ के प्रति ईमानदार और मेहनती थे और दूसरे से भी यही अपेक्षा रखते थे। वे यही चाहते थे कि जो हमारी मान्यताएं हैं, नियम मर्यादाएं हैं, वे हमारे कर्म में आनी चाहिए, दिखाई पड़नी चाहिए। हमारी कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए। वे ब्राह्मण परिवार के लिए प्रेरणा स्रोत, आदर्श और मार्गदर्शक हैं। शिक्षा प्रभाग के उपाध्यक्ष एवं कॉन्फ्रेंस के कार्यकारी सचिव ब्रह्मा कुमार भ्राता मृत्युंजय जी जगदीश भाई साहब के साथ के अपने अनुभवों को इस तरह बांट रहे हैं। जब भी मैं आदरणीय भ्राता जगदीश जी को याद करता हूँ, मेरे में ऊर्जा अर्थात शक्ति बढ़ जाती है। मेरे इस अलौकिक जन्म की निमित्त हस्ती मैं उनको मानता हूँ। इनकी एक अंग्रेजी किताब रियल गीता पढ़कर ही मैं इस ज्ञान में आया। रोज़ उस गीता को पढ़ता था तो रोज़ मेरी आँखों में आंसू आ जाते थे। उस किताब के पहले पृष्ठ पर वर्ल्ड एंथम अर्थात विश्व गान छपा हुआ था। उसके नीचे लेखक का नाम लिखा हुआ था, जे.सी. संजय।
मेरे मन में बड़ी तमन्ना थी उस व्यक्ति से मिलने के लिए। साहित्य के रूप में उन्होंने पढ़ने वालों को एक ऐसा विजन दिया था कि रियल गीता पढ़ने के बाद दुनिया की और कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। अन्य किताबों में ऐसा सार नहीं मिलता जो इस किताब में है। ऐसी पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति ने क्या अनुभव किया है, उसका जीवन क्या है, वो कैसा है, यह जानना और देखना चाहता था। उस समय मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी। उनकी अंग्रेजी किताबें पढ़कर ही मैंने ईश्वरीय ज्ञान को समझा और विकसित किया। उसके बाद मुझे बाबा की मुरली समझ में आने लगी। ऐसा लगा उनकी जीवा से विद्या देवी बोल रही है। यह मेरी इच्छा पूरी हुई सन 1969 में, जब मधुबन में कुमारों की भट्टी थी। उसमें मैं भी आया था। भट्टी की क्लास कराने वालों में जगदीश भाई के नाम की उद्घोषणा हुई। उसे सुनते ही मेरे मन में उनसे मिलने की एक भावना कहो, तीव्र इच्छा कहो, उत्सुकता कहो, उत्पन्न हुई। मेरी दोनों आंखें उनके लिए हिस्ट्री हॉल के चारों ओर टिकी हुई थी कि वे कैसे होंगे, क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। उनकी वाणी सुनते ही मुझे ऐसा अनुभव होने लगा कि उनके मुख से विद्या देवी सरस्वती जी बोल रही है। सर्व वेद शास्त्रोपनिषदों के दृष्टा ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। उनके प्रथम मिलन से ही मुझे यह अनुभव हुआ। उस भट्टी में थोड़े ही कुमार थे। उन्होंने क्या बोला वो मुझे याद नहीं है, लेकिन उनको देखते ही मुझे क्या अनुभव हुआ यह मुझे आज तक याद है। वे एक महानायक थे। उनके अंदर हर एक को प्रेरणा देने वाला महानायकत्व का गुण मैंने देखा। किसी भी स्थान पर हो, किसी भी परिस्थिति में हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसमें भ्राता जगदीश जी उमंग उत्साह भर देते थे। सन 1973 में पहली बार जोनल स्तर पर मधुबन में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में दादी हृदय पुष्पा जी मुझे अपने साथ लेकर आई थी। उस समय मैं आयु में छोटा ही था। मुझे भी मीटिंग में बोलने के लिए कहा गया। मुझे हिंदी तो आती नहीं थी, फिर भी बड़ों के आदेश के कारण टूटी फूटी हिंदी में कुछ बोला। मेरी हिंदी सुनकर दादी प्रकाशमणि जी, दीदी मनमोहिनी जी सहित सब हंस रहे थे। मैंने उस समय एक सुझाव दिया था। मेरा सुझाव सुनकर जगदीश भाई मुस्कुरा रहे थे। फिर जगदीश भाई ने मुझे बुलाकर अपनी बगल में बिठाया और बहुत प्यार किया। वे एक अद्भुत वैज्ञानिक भी थे। उसके बाद जगदीश भाई से मिलने के कई अवसर मिलते रहे। सन 1972 में जगदीश भाई विदेश होकर आए। उनके साथ जो भी गए थे वे उनसे पहले वापस आए थे, लेकिन जगदीश भाई 1 साल के बाद भारत वापस आए। विदेश से आते ही हमने जगदीश भाई को बेंगलुरु बुलाया। विदेश से दिल्ली आए और दिल्ली से सीधा बेंगलुरु आए। हमने दादी प्रकाशमणि जी से रिक्वेस्ट की थी कि जगदीश भाई विदेश से आते ही बेंगलुरु आए। दादी जी ने उनको संदेश दिया था कि आप बेंगलुरु जाओ। जगदीश जी आए। उस समय वे बेंगलुरु में 10 दिन रहे सेवा अर्थ। 10 दिनों में हमने लगभग 40 कार्यक्रम किए। कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में कार्यक्रमों का आयोजन किया था, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। उस संस्थान में बड़े बड़े वैज्ञानिक रहते हैं। वहाँ जगदीश भाई का भाषण रखा था। उस स्थान में ब्रह्मा कुमारियों का पहला कार्यक्रम था। वहाँ उन्होंने 1 घंटे का भाषण किया था। आज भी मुझे वो दृश्य याद है कि वहाँ के सभी प्रोफेसरों ने आकर भाई साहब को थैंक्स दिया। उन्होंने भाई साहब से पूछा कि आपने साइंस में क्या पढ़ा है, कहाँ तक पढ़ा है, क्योंकि जगदीश भाई ने उस भाषण में इतनी पुस्तकों का उद्धरण किया था कि वे वैज्ञानिक और प्रोफेसर भी हैरान रह गए और खुश भी हो गए। आगे हम पढ़ेंगे वे एक महान योगी और अर्थशास्त्री थे। तो इन अनुभव को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।